दिल्लीवासियों के लिए यमुना किसी संजीवनी की तरह है, लेकिन यही यमुना जब जहरीली हो जाए तो किस पर इसका दोष मढ़ा जाए, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि अक्सर दिल्ली और हरियाणा सरकार एक दूसरे पर दोषारोपण करती रहती है। एक बार फिर यमुना नदी को खतरे को लेकर वहां पर घंटी बज गई है। दरअसल यमुना में ऑक्सीजन लेवल 0 हो गया है, जिससे नदी में काफी प्रदूषण और गंदगी देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में दम तोड़ती यमुना, ऑक्सीजन लेवल 0, फैल रहा प्रदूषण। दिल्ली में यमुना की आज यही सच्चाई है। जिस यमुना के पानी से दिल्ली वासियों की प्यास बुझती है, वही यमुना अब धीरे धीरे जहरीली होने लगी है। यमुना में अचानक ऑक्सीजन की मात्रा 0 हो गई है। यमुना के कालिंदी कुंज पर इस समय हम आ चुके हैं और बैराज के बाहर का ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये जो फोम देख रहे हैं, आपको लग रहा है रुई जैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। ये यमुना के पानी के ऊपर तैरता हुआ वो पॉल्यूशन है। अमोनिया की वजह से ये झाग बना हुआ है, जिसकी वजह से यमुना पूरी जहरीली हो चुकी है। हरियाणा के रास्ते यमुना का पानी दिल्ली में आता है। हरियाणा बॉर्डर तक तो पानी करीब करीब शुद्ध रहता है, लेकिन दिल्ली में ओखला आते आते पानी में प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि पानी में पलने वाले जीव भी अपनी सांसें छोड़ने लगते हैं। इसे लेकर सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड की जो रिपोर्ट सामने आई है, वो चौंकाने वाली है। हजारों करोड़ का बजट खर्च करने के बाद भी यमुना की हालत बेहद खराब है, क्योंकि हरियाणा के पल्ला में थैकल कॉलीफॉर्म 1200 पाया जाता है, जबकि ओखला में थैकल कॉलीफॉर्म 9.2 लाख को पार कर गया है। पिछले महीने सितंबर में यमुना का ऑक्सीजन लेवल 0 हो गया था, लेकिन अभी भी हालत वैसे ही बने हुए हैं। सीपीबी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में कुल 37 ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जिनमें से 22 प्लांट स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं कर रहे। फैकल कॉलीफॉर्म लेवल जो कि किसी भी बहते हुए पानी यानी कि नदी में होना चाहिए, वो 1200 से 1500 के बीच होना चाहिए। यमुना में ये पल्ला में इतना ही पाया जाता है, यानी कि जब वो दिल्ली में प्रवेश करती हैं। लेकिन जब ओखला में यमुना दिल्ली को क्रॉस करके जाती हैं तो इसमें इतना पोल्यूशन आता है कि वो 1200 से 1500 पैरामीटर्स पे होने वाला कॉलीफॉर्म वह 9,20,000 पहुंच जाता है। यानी कि किस लेवल की गंदगी यमुना में गिराई जा रही है, वो भी तब जबकि केंद्र और दिल्ली सरकार के मिल करके हजारों करोड़ रुपए यमुना को शुद्ध करने में नमामि गंगे योजना से लेकर के तमाम ऐसे प्लान्स हैं जो लगातार चलाए जा रहे हैं, जिसमें तमाम ट्रीटमेंट प्लांट भी शुरू किए गए हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड और दिल्ली पॉल्यूशन कमेटी के मेंबर डॉक्टर अनिल गुप्ता भी यमुना की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। वो कहते हैं कि हरियाणा तक तो पानी ठीक रहता है, लेकिन दिल्ली में यमुना दम तोड़ने लगती है। दिल्ली में 37 एसटीपी प्लांट हैं जो दिल्ली सरकार के हैं, जिसमें से 22 ट्रीटमेंट प्लांट वो पैरामीटर्स को मीट ही नहीं कर रहे। यानी कि वो पार्शियली ट्रीटेड या अनट्रीटेड पानी यमुना में बहा रहे हैं, और दैट इज द मेन सोर्स ऑफ दिस फीकल कॉलीफॉर्म जीरो। और ये जो 22 ड्रेन है, ये डायरेक्टली अनटैप्ड कचरा सारे जा रहे हैं, यमुना को मार रहे हैं, उसको ऑलमोस्ट मृत हैं। जैसे अगर किसी शरीर में जीव जंतु में ऑक्सीजन नहीं होती तो मर जाता है, इसी तरीके से ओखला में पहुंचते पहुंचते वो डिसऑक्सीजन जीरो उसको मार रहे हैं। यमुना किनारे रहने वाले स्थानीय लोग भी यमुना की दशा से काफी चिंतित हैं। हालांकि यमुना की ऐसी स्थिति के पीछे वो सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं। इसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च करा है गवर्नमेंट ने, लेकिन इसमें जो है ना, कोई भी जो बीच में खाने वाले सब पैसा खा लेते हैं और इसमें इसकी कोई केयर नहीं करते, ना कोई रख रखाव करते हैं। जब कोई एंड टाइम आता है, कोई त्यौहार का टाइम आता, जैसे अब छठ पूजा आ रही है, तो अब उस पर ज़्यादा जोर डाल लें। लेकिन ये इनको जो है शुरू से ही इस पे जोर डालना चाहिए, तो इतना गंद ना हो उसमें। भाई ये मेरा तो कहना ये है। दिल्ली में यमुना 80 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है, जिसकी शुद्धता के लिए केंद्र सरकार काफी कदम उठा रही है। सरकार ने 10,000 करोड़ का बजट दिया हुआ है। बावजूद इसके यमुना की स्थिति दयनीय है, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि आप और हम भी हैं। अब जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, उससे ऊपर उठ करके केंद्र और दिल्ली सरकार के जिम्मेदारों को एक साथ बैठ करके ये तय करना चाहिए कि यमुना को आचमन लायक तो बना सके। कम से कम जो फंड इसमें खर्च हो रहा है वो कुछ तो इसमें लग सके।
ताकि लोगों को भी जो आपने वादे किए हुए थे चुनाव से पहले उस पर आप खरे तो उतरे, क्योंकि आपने जो वादे किए हैं वो तो ठीक है, वो तो दरकिनार बिल्कुल किनारे पड़े हुए हैं, जनता भी सब असलियत जान रही है, लेकिन आपके इरादों में भी खोट है, ये भी साफ हो रहा है। कैमरा पर्सन विक्रम के साथ आदित्य द्विवेदी, लाइव टाइम्स, दिल्ली।